हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी और उसका पार्ट हो यानी लेसन 9 अवनवियों, और उसका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अवनवियों क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो बताते हैं, अवनवियों दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक बड़ा शहर है। फिर से देखिए, अवनवियों दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक बड़ा शहर है। ठीक है, आगे देखिएगा। हर बरस अवनवियों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो हर बरस अवनवियों में अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह होता है और यह समारोह गर्मी में हुआ। ठीक है, कब होता है? तो गर्मी में होता है। अगला क्वेश्चन, लेखक अवनवियों किस सिलसिले में गए थे और वहाँ उन्होंने क्या देखा और सुना? लेखक अवनवियों अपने एक मित्र पीटर गुप्त विवादास्पद महाभारत के प्रस्तुतकरण के सिलसिले में गए थे। वहाँ उन्होंने अनेक चर्च और रंग स्थलियों को देखा, जिसके साथ महाकाव्य भी सुने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ला शतरंज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, ला शतरंज कारकोसिन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह अवनवियों को गांव विल्य नब्बे और अवनवियों में अवस्थित है। आजकल इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में होता है। यदि अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन, ला शतरंज का अतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसका स्थापने को मौन का स्थाप्य क्यों कहा है। तो देखिए, ला शतरंज 14वीं सदी तक मठ था, बाद में जीर्णोद्धार किया। इसमें दो कमरे का चैम्बर है। उसमें अगला देखते हैं, अगला पेज पलटने दीजिए। अगला 5 ही है ना? एक मिनट रुक जाइए। 1 मिनट, और भी आंसर है 5 का। चलिए, फर्नीचर 14वीं सदी का ही है। आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है और पीछे काव्यगाह बने हुए हैं और साथ ही साथ भोजन बैठकर करने की व्यवस्था भी है, यानी सुविधा है। वही बात हुआ, यह बेहद शांत और निराव स्थान है, अतः लेखक इसे मौन का स्थान कहा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक अवनवियों तथा साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धियाँ क्या थी? ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेखक अवनवियों हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स साथ लेकर गए थे। वहाँ वो कुल 19 दिन रहे और 35 कविताओं तथा 27 गद्यांश रचनाएं लिखे। अगला क्वेश्चन, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है? तो देखिए इसका आंसर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में अवनवियों की रचना को स्पष्ट किया है, जिसमें आसपास की वृक्ष, झाड़ियाँ, दीवार सभी एक एक करके धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पत्थर से निर्मित यह ईसाई मठ मानव के यहाँ रचने बसने की इच्छा करता है। वो 14वीं शताब्दी के बाद से ही नेहा शब्द होकर मनुष्य के वास की कामना करते हैं, जिससे पुनः यह स्थान पहले की तरह मानव की गतिविधि का केंद्र बन सके। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। अवनवियों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करता है?
ठीक है, तो देखिए, अवनवियों में रहकर लेखक ने सुंदर, सुनसान लेकिन पवित्रता और अशक्ति से भरी हुई दिवा और रात्रि का अनुभव प्राप्त किया, और ऐसी वातावरण बार बार कुछ लिखने को विवश करती है। अतः लेखक कहते हैं कि अवनवी ही ऐसा स्थान है जिसमें 19 दिनों में ही 35 कविता और 27 गद्य रचना लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य जीवन और पत्थर समानता और विषमता दोनों है। मनुष्य और पत्थर दोनों प्रतीक्षारत हैं। दोनों एक समाज के भांति मनुष्य और पहाड़ों के बीच रहने की कामना करती हैं। और विषमता यह है कि मानव नाश्वरता को दर्शाता है लेकिन पत्थर नहीं। आगे, अगला है बाबू 9 नंबर, इस कविता से आप क्या समझते हैं? तो कविता प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, यह सीख देता है कि धैर्य एक अमूल्य संपदा है, इसे अंततः बनाए रखना चाहिए। ठीक है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो नदी के तट पर बैठकर लेखक ऐसा अनुभव करते हैं कि जल स्थिर है और तट बह रहा है। अगला क्वेश्चन, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? तो नदी के तट पर कवि को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरा लोगों का स्मरण आता है, क्योंकि हम कभी कभाल आदि नदी के किनारे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नदी में बन रही हमारी परछाइयाँ साथ ही ये बह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? नदी कवि कविता में लेखक को यह समानता दिखाई देती है कि दोनों में व्यस्त रहना संभव नहीं है। यह खुले मन को दर्शाता है। जैसे कविता अनेक विचार को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार नदी अनेक स्थान को जोड़ते हुए अन्य नदी या समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव हो पाता है और क्यों? तो देखिए, नदी के पास तटस्थ रहना संभव नहीं है, क्योंकि नदी का प्रारंभ और अंत दूसरे जल बिंदु से होता है और तट परस्पर मिलते चले जाते हैं, जो हमारे सोच और आशाओं को असीमित कर देता है। तो क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।